हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर 2 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी। इस पार्ट के अंदर हम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है, RMSA, यानी कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या है और इसको कौन लेकर आया और किस वजह से इसको लाया गया, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ये किसके फ्लैगशिप में आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप के अंदर आया। और ये क्या कह रहा था? टू एनहेंस, किसके लिए आया था ये? सेकेंडरी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें एंड इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। आपको याद होगा, अभी हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर सर्व शिक्षा अभियान देखा, तो उसके अंदर क्या था? वो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए आया था। और ये किसके लिए आया है? हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आया है। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर भी? क्या है? इम्प्रूव करना क्वालिटी, एजुकेशन की क्वालिटी को आप क्या है? इम्प्रूव करेंगे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एम टू इंक्रीज द एनरोलमेंट रेट। एनरोलमेंट रेट बच्चों को, यानी कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन लें by providing a secondary school within reasonable distance of every home। यानी कि सेकेंडरी स्कूल्स को भी आप जो है एक रीजनेबल डिस्टेंस पे अवेलेबल कराएं, जिससे जो है बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर पाए। इट ऑल्सो एम टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका दूसरा एम ये भी था कि क्वालिटी जो था हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में जिस तरीके की पढ़ाई कराई जा रही थी उसको भी इम्प्रूव करना सेकेंड एम था। बाय मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कन्फर्म टू प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। और आप क्वालिटी एजुकेशन किस तरीके से आप अचीव करा पाएंगे? जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन है वो सभी स्कूल के लिए सेम हो। रिमूविंग जेंडर, जो जेंडर बायसनेस वगैरह है उसको आप जो है रिमूव करें। सोशल इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स हैं, सोसाइटी की वजह से कुछ बैरियर हैं, जैसे कि लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाएगा या फिर बस 8वीं क्लास तक ही पढ़ाया जाएगा, उसके बाद नहीं पढ़ाया जाएगा। चाइल्ड मैरिज है या फिर पर्दा सिस्टम वगैरह है। तो ये सारे जो हैं एक तरीके से बैरियर का काम कर रहे थे एजुकेशन प्रोवाइड करने में। तो इन सब को जो है रिमूव किया जाएगा या ओवरकम किया जाएगा। एंड प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। और दूसरा एम मतलब कि ये था कि यूनिवर्सल एक्सेस दी जाए, यानी कि हर कोई जो है सेकेंडरी एजुकेशन ग्रहण कर पाए। ये जो है मेन मोटिव था या एम था हमारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का, RMSA यानी रमसा। ऑब्जेक्टिव क्या थे? अब जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा अभियान था उसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके क्या ऑब्जेक्टिव थे? पहला था द स्कीम इवेश अचीविंग ए ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। इन्होंने कहा कि 75% तक जो है हम वो अचीव करें फ्रॉम 52.26। 52.26% एनरोलमेंट रेट था। इन्होंने कहा कि हम 75% तक का अचीव करें इन 2005 एंड 6। यानी कि 2005 और 6 में कितना था? जो 52.26% था हमारा, उसको अचीव किया जाए, उससे आगे लेकर जाया जाए अगले 5 साल के अंदर और इसको 75% पर लाया जाए। यानी कि 4 क्लास 9th और 10th के लिए था ये। विद इन 5 ईयर की इतने बच्चे जो हैं कम से कम हमारे एनरोलमेंट के अंदर आए। जो बच्चा 8वीं में है वो उसके बाद जो है कम से कम 75% लोगों को जो है रिटेन कर कर रखा जाए, बच्चों को रिटेन करके रखा जाए। नेक्स्ट हमारा आता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इम्पार्टेड एट द सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पर एजुकेशन जो दी जा रही है उसको इम्प्रूव किया जाए बाय मेकिंग ऑल सेकेंडरी स्कूल कंफर्म टू ए प्रिस्क्राइब नॉर्म्स। यानी कि जो रूल्स फॉलो किए जाएंगे, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन होंगे वो सबके लिए होंगे, जो हमारी बुक्स वगैरह होंगी वो सबके लिए सेम रखी जाएंगी। तो ताकि हमारे जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जाए, उसके अंदर गुड क्वालिटी आप एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड करें। रिमूव जेंडर सोशल इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर। वही सिंपल सी चीज है कि जो भी बैरियर्स थे या फिर जो भी गैप है उसको ब्रिज करने का काम किया जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोवाइड यूनिवर्सल एक्सेस टू द सेकेंडरी लेवल एजुकेशन। सभी को जो है जर्नलाइज किया जाए हमारी एजुकेशन को, ताकि हर कोई बच्चा जो है सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर एडमिशन ले पाए। एनहेंस एंड यूनिवर्सलाइज रिटेंशन बाय 2020। और इन्होंने कहा कि 2020 तक जो है हम
और ज़्यादा बढ़ावा देंगे और रिटेंशन रेट जो है हमारा कि बच्चे जो है स्कूल ना छोड़कर जाए उसको इंक्रीज किया जाएगा बाय 2020 तक इसको अचीव किया जाएगा। तो ये हमारा बेसिक सा था कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के, क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, अभी हमने उनके बारे में स्टडी किया और एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने इस वीडियो के अंदर किया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।